एसवी यूनियन हाई स्कूल में छठी कक्षा के सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज हम देखेंगे व्याकरण विभाग में सर्वनाम की पहचान। शुरुआत में मैं यहाँ पर एक गद्य खंड पढ़ूंगी, जिसकी सहायता से हम सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। शेखर, जावेद, पीटर और देवेश छत पर थे। शेखर, जावेद, पीटर और देवेश पतंग उड़ा रहे थे। देवेश ने देखा कि देवेश की पतंग कट गई। पीटर प्रसन्न था क्योंकि पीटर ने ही देवेश की पतंग काटी थी। शेखर पीछे खड़ा था। शेखर की पतंग पहले ही कट गई थी। शेखर ने पीटर से कहा, यदि शेखर के पास दूसरी पतंग होती तो पीटर को मजा चखा था। यहाँ पर बच्चों कुछ अटपटा लगा ना? चलो इस घटना को कुछ रोचक बना देते हैं। शेखर, जावेद, पीटर और देवेश छत पर थे। वे पतंग उड़ा रहे थे। देवेश ने देखा कि उसकी पतंग कट गई। पीटर प्रसन्न था क्योंकि उसने ही देवेश की पतंग काटी थी। शेखर पीछे खड़ा था। उसकी पतंग पहले ही कट गई थी। उसने पीटर से कहा, यदि मेरे पास दूसरी होती तो तुम्हें मज़ा चखाता। तो छात्रों, आपने देखा कि अब वाक्य रोचक हो गए हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार न करके उनके स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये अन्य शब्द सर्वनाम है। तो अब हम सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो छात्रों देखो, यहाँ पर सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व अधिक नाम अर्थात सबका नाम। इसका अर्थ हुआ कि सर्वनाम का प्रयोग सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों के लिए किया जा सकता है। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा। उदाहरण देखते हैं। मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। भारत मेरा देश है। तीसरा, हम सब भारतीय हैं। आगे हम देखते हैं, कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे तुम, आप, तुम्हारा, आपका। उदाहरण देखते हैं। तुम क्या पढ़ रही हो? 2. आपका नाम क्या है? 3. तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य के लिए करता है, जैसे वह, वे, उसका, उनका। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, वह पेड़ के नीचे बैठी है। वे सब गांव जा रहे थे। उसका नाम राम है। कुछ सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं, जैसे यह, यहाँ, वह, वहाँ, ये। उदाहरण देखते हैं। देखो, यह श्यामलाल है। वाक्य 2, श्यामलाल यहाँ बैठा है। हम आगे देखते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते हैं, जैसे कोई, कुछ। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। लगता है
कोई आ रहा है। कुछ सर्वनाम शब्द किसी दूसरे शब्द से संबंध का ज्ञान कराते हैं, जैसे जो, सो, जिसे, जिसका, जिन्हें। उदाहरण देखते हैं। जो गिटार बजाएगा वही जीतेगा। आगे देखते हैं। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कौन, क्या, किसे। उदाहरण देखते हैं। देखें, पहले कौन बाजी मारता है। तो छात्रों, अभी आपको समझ में आया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। हम वापस दोहराते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है या उसका प्रयोग किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे सर्वनाम के उदाहरण देखे, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम, आप, तुम्हारा, आपका, वह, वे, उसका, उनका, यह, यहाँ, वह, वहाँ, ये, कोई, कुछ, जो, सो, जिसे, जिसका, उन्हें, कौन, क्या, किसे। तो छात्रों, अभी आपको समझ में आया होगा सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के शब्द। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में आपको मैं कुछ प्रश्न दे रही हूँ। उन प्रश्नों में से उचित सर्वनाम पहचान कर उन्हें आपको अधोरेखित करना है।